الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم बुजुर्गान मोहतरम, अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, माशरे में जो चीज आम हो जाती है, रवाज पा लेती है। कोई चीज अगर मुआशरे में रवाज पाल लेती है तो वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो आसान हो जाती है। और जो चीज रिवाज में न हो, जो चीज आम न हो, रिवाज में न हो, हमारी सोसाइटी में न हो, तो वो आसान काम भी मुश्किल बन जाता है। ये हमारा एक मिजाज है। जैसे शादी ब्याह पर खर्च करना एक रिवाज बन गया है। कितना आसान है, मालदार के लिए भी और गरीब के लिए।
हालांकि बाजे गरीब तो ऐसे होते हैं कि जिनका महीना मुश्किल से कटता है, मुश्किल से महीना कटता है, लेकिन शादी का खर्च धूमधाम से करते हैं। रिवाज है। बीसी भरो कि कर्जा लो कि लोन लो कि कोई से जो है मन समाजत करके लाओ, कुछ भी करके लाओ, रिवाज में है जो करना पड़ेगा। तो कितना आसान है। एक आदमी जॉब करता है, उसकी 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 बेटी के रिश्तेदारों के रिश्तेदार में शादी है, बेटी के नणंद के ससुराल में शादी है, फिर भी थोड़ा उपाड़ मांगता है, थोड़ा उपाड़ शादी हमारे रिश्तेदार, बड़ा कवर देने का थोड़ा बट रहे हैं। मिजाज इसलिए आसान। कभी कोई इसके लिए कर्जा लेता है कि मस्जिद में भी, मस्जिद या मदरसा मकरूज है, गला एक 50,000 रुपये दो मेरे को मस्जिद में देने, मस्जिद मकरूज है या तो मदरसा मकरूज है, मिजाज में नहीं है। मैं मस्जिद की छत भरी, पैसे नहीं ऐलान हुआ है, ऐलान हुआ जो वो लाओ, लो भाई मेरे 10 जवेरात है, एक दे देना मस्जिद में, मिजाज नहीं। और सहाबा का मिजाज अल्लाह के नाम पर जान और माल कुर्बान करने का था। सहाबा का मिजाज, सहाबियात का मिजाज अल्लाह के नाम पर जान और माल कुर्बान करने का था। तो पूरा का पूरा माल लाना आसान, कोई पूरा माल लेके आ गया है कि नहीं? वाकया तो मालूम हो, कोई आधा माल लेके आ गया, किसी के पास कुछ नहीं है, पूरे दिन की कमाई लेके आ रही है, मैं भूखा रहूंगा, खुद भूखा, बीवी भूखी, बच्चे भूखे, मिजाज का भूखे सो जाओ। एक मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों अल्लाह के नबी का मेहमान है, कौन मेहमान नवाजी करेगा? कोई। आप अंदाजा लगाइए कि सबको खाते कोई। कहा कि लोगों अल्लाह के नबी के मेहमान आए हैं, कौन मेहमान नवाजी करेगा? सबके यहां भागते। एक साहब ने बोला, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर घर पे गए, बीवी को बोला हुजूर के मेहमान है, कहा खाना तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा है, बच्चों को कहा कि ऐसा करो, बच्चों को पहला फुसला के सुला दो। अल्लाह के नबी के मेहमान है,
मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है, बच्चों को पहला फुसला के सुला दो। कैसा मिजाज था यार। बीवी ने कहा कि बच्चों को तो मैं सुला दूंगी, खाना इतना नहीं है कि 3 आदमी पेट भर कर खा सके, थोड़ा सा है, क्या थोड़ा सा खाना है, कोई भी हिस्से में क्या आएगा। कहा कि ऐसा करना, तुम दिया ठीक करने के बहाने से उठना और दिए को बुझा देना, मैं खाली मुंह चलाऊंगा और हाथ चलाऊंगा, मेहमान खा लेगा। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास है, हमारे बच्चों के लिए है, घर है, मकान है, खाना है, साल का भरा हुआ है, महीने का भरा हुआ है। हमारे रिवाज में नहीं है अल्लाह उसके रसूल के मेहमानों को खिलाने का, हमारे यहाँ रिवाज में नहीं है। कोई बच्चा कुरान खत्म करता है, जब जाके वो थोड़ा सा मिलता है, बाकी कोई वो तौफीक ही नहीं होती कि बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, ला अल्लाह राजी हो गए, कुछ कुछ खिला दो, रिवाज नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए रिवाज नहीं, उनके पास कुछ नहीं था, जज्बा रिवाज था। तो जो चीज रिवाज में होती है वो चीज करनी आसान है, चाहे मुश्किल हो, और जो चीज हमारे मुआशरे के रिवाज में नहीं है तो वो आसान काम भी मुश्किल बन जाता है। आसान काम भी मुश्किल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, सहाबा पर, सहाबा के घरानों पर मेहनत की, और ऐसी मेहनत की कि जब ईमान पक्का हुआ और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, पर्दा गया। किसी ने नहीं कहा कि मेरा तो दम घुटता है कैसे पहनने का, मेरे को गर्मी बहुत लगती है, कोई ने नहीं कहा, एकदम सब ने पढ़, कोई औरत बगैर पर्दे के बाद नहीं बोले। पर्दा आ गया, हया आ गई, पाक दामनी आ गई, सच्चाई आ गई, अमानतदारी आ गई, और फिर हुजूर ने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा फजर निसाउकुम व इज़ा फसद खुब्बानुकुम। सहाबा, मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं? कहा कि बतलाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है? कहा कि एक वक्त वो आएगा जब औरतें बेहया हो जाएगी, और जो के जिस्म से पर्दा निकल जाएगा उसके जरूरी कपड़े भी निकल जाएंगे, पर्दा से बहुत दूर, और तुम्हारे मर्द जो है फासिक बन जाएंगे, दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे। साहबा ने कहा तो आवाज ऐसा होगा, औरतें बेदीन हो जाए, औरतें बेहया हो जाए, और ईमान वाले जवान दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, एक दूसरे पर जुल्म करने लगे, एक दूसरे को डराने लगे। सहाबा की आंखें फटी जा गई, ऐसा हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं,
हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 94 में। 94 में हिंदुस्तान में मोबाइल आया। मैं आपको बात करता हूं 91-92 की। हमारे दारुल कंठारिया में जलसा था। उस जलसे में मौलाना कासिम साहब आते थे, जिनको शेर पंजाब कहा जाता है। अभी फिलहाल हयात है क्यों नहीं पता नहीं है। तो 91 में उन्होंने बयान में कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि तुम यहां बैठे होंगे और एक अमेरिका में बैठा होगा, तुम आमने सामने एक दूसरे से बात करोगे। एक वक्त वो आएगा कि जिस सिनेमा की तुम दावत देते हो, वो सिनेमा जो टीवी पर आती है, एक वक्त वो आएगा कि तुम्हारी जेब में आ जाएगी। तो जलसा खत्म हुआ। हम तो 18-20 बरस के थे 91-92 में, तो 18 बरस के थे 92 में। तो हम बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं, ऐसा कैसे की जाएगी कि सिनेमा जेब में आ जाएगी? अरे वो तो आ गया। अरे मौलाना बोला नहीं, अगर एक टाइम हुआ आएगा कि सिनेमा जेब में होगी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। तो हमारी आंखें फटी रह गई कि वो टाइम कैसा होगा कि वीडियो कॉलिंग पे आमने सामने बात होगी। अमेरिका बैठा है कि यहां बैठा है और जेब में सिनेमा होगी। आज हर एक के जेब में सिनेमा है। ऐसे सहाबा ताज्जुब में आ गए। हाँ, क्या होगा रसूल अल्लाह, ऐसा होगा? अब दाढ़ी रखाना कितना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है दाढ़ी रखाना। इसके लिए मुश्किल है कि हमने हमारे समाज में से, रिवाज में से निकाल दिया। फिर जब हमने हमारी शरीयत में से, समाज में से, रिवाज में से निकाला, हुजूर के जमाने में कोई दाढ़ी वगैरह का नहीं था। 1,24,000 पैगंबरों में कोई दाढ़ी वगैरह का नहीं था। सहाबा में कोई दाढ़ी वगैरह का नहीं था। ताबीन में कोई दाढ़ी वगैरह का तसव्वुर ही नहीं था कि दाढ़ी वगैरह का मर्द होता है। तसव्वुर था ही नहीं, तसव्वुर नहीं था। आज हमने हमारी शरीयत में से, रिवाज में से, मुआशरे में से दाढ़ी को निकाल दिया। तो कंपनी ने भी बोला भाई दाढ़ी है, जॉब नहीं हो, तुम्हारे करनी हो तो करो, या तो दाढ़ी कराओ या तो जॉब करो। अब रिवाज में है नहीं। आदमी सोचता है नौकरी बचाओ कि दाढ़ी बचाओ। कि मैं अपनी दाढ़ी बचाऊं कि नौकरी बचाऊं, क्या करूं? रिवाज नहीं है। घर में 5 बगैर दाढ़ी के, एक दाढ़ी वाला, मुश्किल है इसके लिए। चारों चार तो मुल्ला जी बन गया। क्या हुजूर ने फरमाया था कि आलिम भी दाढ़ी रखेगा? बापू जरा बन गया दाढ़ी वाले। कितना सहना पड़ता है, ताने तो देखो। अब वो कंपनी वाला बोलता है कि
कि जब दाढ़ी तुम्हारे दीन का पार्ट है तो तुम्हारे बाप को क्यों नहीं है, तेरे बड़े भाई को क्यों नहीं है? जवाब कोई? फिर उनका क्या जवाब देंगे? अगर तुम्हारे अंदर दाढ़ी जरूरी पार्ट है दीन में, इस्लाम में, तो तुम्हारे भाई को तो है नहीं, तुम्हारे अब्बा को है नहीं, तुम्हारे चचा को है नहीं, तुमने दाढ़ी रखा ली। जब तुमने रखा लिया आखिरत में फायदा होगा तो क्या तुम्हें इनका नुकसान करने का है? एक कंपनी वाला बोलता है कोई जवाब है नहीं अपने पास, तुम्हारे पास हो तो दो। सरदारों ने अपना पार्ट बना के रखा, सरदारों ने दाढ़ी को अपना दीन का पार्ट बना के रखा। बगैर दाढ़ी के सरदार हो ही नहीं सकता। हो सकता? बगैर पगड़ी के सरदार हो सकता? कुछ भी कर लो, दाढ़ी और पगड़ी नहीं जाएगी। और जब दाढ़ी और पगड़ी नहीं जाएगी, ये हमारे मजहब का पार्ट है, तो फिर हुकूमत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा डीजी भी दाढ़ी और पगड़ी वाला होगा और हमारा कमिश्नर भी दाढ़ी और पगड़ी वाला होगा। नहीं समझ में आ रही? हमने निकाल दिया, हमारे बच्चों ने निकाल दिया, हमारे घर में से निकाल दिया, और हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। ठीक है, सरदार को ऐसे ही रखना पड़ेगा। फौज में रखो तो भी दाढ़ी पगड़ी, पुलिस में रखो तो भी दाढ़ी पगड़ी, वो तो इनका तो सेवा ही है, इनका तो मुसलमान निकालता। अब हम किसी को कहते हैं कि है हमारे यहाँ दाढ़ी जरूरी है, तुम्हारे भाई को नहीं है, अब्बा को नहीं है, क्या करोगे? इसलिए दोस्तों रिवाज में लाओ, सुन्नत भरी जिंदगी में लाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करके जब हया, पाकदामनी, सच्चाई सब हो गया, आपने फरमाया कैफ़ बिकुम ला युअमर बिल मारूफ वला यनहा अनिल मुनकर। उस वक्त का हालत कैसी होगी? ऐ मेरे सहाबा, वो लोग कैसे होंगे जो अमल बिल मारूफ नहीं करेंगे, नेकियों का हुक्म नहीं देंगे और बुराइयों से नहीं रोकेंगे। बताया जाएगा कि यह गलत होता है, अपने क्या आगे एक जमाना वो आएगा कि अमल बिल मारूफ छोड़ दिया जाएगा, भलाइयों का हुक्म छोड़ दिया जाएगा, बुराइयों से रोकना छोड़ दिया जाएगा। और फिर ऐसा कहा कि ऐसा भी होगा कि इंसान और मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाएंगे, अमल बिल मारूफ छोड़ देंगे, नहीं अनिल मुनकर छोड़ देंगे। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अशद्दु मिन्हु सयकून, इससे ज्यादा खराबी, तुम जो समझते हो ना, इससे ज्यादा खराबी। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा कि भाई तुम गलत करते हो, शरीयत के खिलाफ है, झूठ बोलते हो, किसी पर जुल्म करते हो, किसी पर नाइंसाफी करते हो, खोटा करते हो, कोई नहीं बोलेगा। और वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी बता दूं। और फिर मेरे सहाबा, एक वक्त वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि मारूफ को जो है खराब समझा जाएगा, अच्छे को बुरा समझा जाएगा और बुरे को अच्छा समझा जाएगा। ये तो और खतरनाक बात है, सुन रहे आप? अच्छे को बुरा समझा जाएगा और बुरे को अच्छा। जो जितने ज्यादा ठुमके लगाता होगा वो इतना ज्यादा कौम का बड़ा होगा।
जो जितने ज्यादा कपड़े उतारेगा उसका इतना नाम होगा, इसको इतने लाइक मिलेंगे और इसको इतने फॉलोवर मिलेंगे। मौलवी साहब का कोई फॉलोवर नहीं होगा, कह के थक गए कि भाई वो चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं करते। क्या खबर कैसा मिजाज बन गया है। लेकिन कोई कपड़े उतारेगा और अच्छा सा डांस करेगा, इसको लाइक पे लाइक, कमेंट्स पे कमेंट और फॉलो दर फॉलो। और मौलवी साहब कब है तर्जुमा करते ही है ना, देखो जजीरतुल अरब में जाके देखो, सहाबा की निशानियां मिटा दी, अजवाजे मुतहरात की निशानियां मिटा दी, और नाचने वाले के हाथ के निशान पूरे शहर में घुमाए जाते हैं। देखो अभी मदीना में 10 सिनेमा हॉल खोलने का ऑर्डर दिया है। मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। 10 सिनेमा हॉल खोलने, जनाना स्विमिंग पूल खोलने। ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया, पाकीज़गी दी, तहारत दी, अमानतदारी दी, अल्लाह के रसूल ने मेहनत करके तुम्हें सच्चाई दी, तुम्हें अमानतदारी दी, तुम्हें पाक दामनी दी, अल्लाह ने सारे शहर मदीनतुल मुनव्वरा को अमन का गहवारा बना दिया। और फिर ये अमन चलता रहा, आज ही दुनिया पर अमन कायम हो गया। हज़रत उमर के जमाने में जब तुमने इस हया को छोड़ा, तुमने जब कपड़े उतारे, तुमने बेहयाई को जो है अपनाया, जुआ और सट्टे को अपनाया और दारू को अपनाया, आंखों की खयानत को अपनाया, हमारे घरों से दीन निकाला, दाढ़ी और जब्बा लहंगा निकाला, टोपी को निकाल के फेंक दिया, अल्लाह ने उसी अमन को खौफ में तब्दील कर दिया। अब यह अमन नहीं रहा, अब डर हो गया है। क्या हो गया है? डर। तो पकड़ के ले आओ, कोई ठिकाना नहीं, कैसा डर बैठ गया। अल्लाह उसके रसूल ने सच्चाई दी थी, अल्लाह ने इसको झूठ में इस जमाने में तब्दील कर दिया। हर एक आदमी झूठ, कितना आसान, झूठ बोलना कितना आसान है। मैं बोलता इससे ज्यादा कोई आसान नहीं है। रिवाज में से सच निकल गया, रिवाज में से क्या निकला। और अगर कोई पकड़ाया हो तो मजाक कर रहा है, देख तू पकड़ लेता है कि इसलिए अपने घरों में धीरे धीरे मोहब्बत से और अखलाक से, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तुम ये माहौल बनाओ कि मेरा बेटा अभी से ही जो है जुब्बा और पायजामा पहने, ताकि उसको समझ में आवे ये मेरी जिंदगी का पार्ट है, मेरे इस्लाम और मेरे धर्म का पार्ट है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अभी से आर से ही अपने बच्चों को दाढ़ी रखाना सिखावे प्यार से कि बेटा ये छोटी सी जिंदगी है, यहाँ थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ा सब्र कर लिए, और तेरा बाप और तू और तेरी माँ और तेरे भाई बहन, अगर तुम मुझसे जन्नत में मिलना चाहते हो और मुलाकात करना चाहते हो तो दुनिया की जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ उठा लेना, आखिरत में अल्लाह हमको जन्नत में मिला देगा। इसलिए दीन का माहौल बिल्कुल आराम से, सख्ती से नहीं, गर्मी से नहीं, जज्बात से नहीं, गुस्से से नहीं, हंटर से नहीं, लकड़ी से नहीं, डंडे से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से समझा रहे हैं। मेरे बेटे, मैं अपने गुनाह की सजा में मार खाऊंगा
या तुम्हारे गुनाहों की सजा का भी मुझे मार दिलवाओगे? तुम्हारे बाप में इतनी ताकत नहीं है कि आखिरत की सजा सह सके। इसलिए थोड़ी मेहनत करियो, बच्चों को नाज़रा पढ़ाइयो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, बच्चे को बावर कराओ कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों की जिंदगी में ये होता है, मुसलमान ऐसा होता है। मेहनत करोगे इंशाअल्लाह, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में करोगे भाई जोर से बोलो ना सब। फिर मैं मुलाकात के लिए आऊंगा इंशाअल्लाह, सब साथ दोगे भाई? ठीक है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे। ईद आज़मन व जुमला जहां अमीन बार व आखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।